हेलो इन्वेस्टर्स। हम सभी पैसों को कमाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, जो चाहे वो किसी जॉब में हो या फिर किसी बिजनेस में। और ज़्यादातर लोग अपने सेव हुए पैसे का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं और आशा करते हैं कि उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर उनको एक अच्छा रिटर्न मिले और जल्दी से जल्दी उनका पैसा ग्रो हो, जिससे कि वो अपने ड्रीम्स को, जैसे कि एक महंगी गाड़ी, एक घर या फिर किसी फॉरेन कंट्री में एक वेकेशन जैसे सपनों को पूरा कर सकें। पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपने पैसों को अच्छे से या फिर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाते और बहुत से लोगों को तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे खासे लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं, जिससे कि उनकी एक अच्छी गाड़ी, घर या फिर घूमने के सपने बनकर ही रह जाते हैं। उनके सपनों को पूरा ना होने का कारण होता है उनके गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिनकी वजह से पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी हम जीतते हैं और कभी कभी हमें हार का सामना भी करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन गलतियों के बारे में जो कि बहुत से इन्वेस्टर्स करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते समय। इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं जो इन्वेस्टर्स बार बार करते हैं और फिर भी उन गलतियों से सबक नहीं ले पाते। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपने एक गलती को बार बार दोहराया हो, जिससे कि आपको नुकसान हुआ होगा। इनमें से बहुत सी गलतियों को अवॉइड किया जा सकता है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन गलतियों को पहचान सकते हैं और किस तरह उन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो कि बहुत से यंग इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में करते हैं, जो कि है ऐसे बिजनेसेस या फिर कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिसके बारे में वो जानते नहीं हैं। वॉरेन बफे, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उनका कहना है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। बहुत से एक्सपीरियंस्ड और यंग इन्वेस्टर्स ऐसे बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं जिसके बारे में वो ज़्यादा जानते नहीं हैं, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में नहीं जानते, फिर भी वो उसी कंपनी में अपना पैसा लगा बैठते हैं। आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 5 चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा। पहला, उस कंपनी के मेन बिजनेसेस क्या क्या हैं। दूसरा, वो कंपनी किस तरह पैसा कमाती है। तीसरा, जिस इंडस्ट्री से वो कंपनी बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री का करंट और पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। उस इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज के बीच कैसा कंपटीशन है। और 5वीं चीज़ है, आपकी कंपनी बाकियों से कैसे बेहतर है या फिर उसका मार्केट शेयर कितना है। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मेन बिजनेसेस हैं ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और हाइड्रोकार्बन्स का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन। और उनकी दूसरे बिजनेसेस में रिलायंस जियो, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, टेक्सटाइल्स, रिलायंस रिटेल, जिसमें कि रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ज्वेल्स भी आते हैं, और मीडिया, जिसमें टेलीविज़न 18 ब्रॉडकास्ट, हैथवे केबल, कलर्स टीवी और मनी कंट्रोल जैसी कंपनीज शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की इनकम का एक बड़ा हिस्सा उनके ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोकार्बन वाले बिजनेसेस से आता है। पर धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन के चलते उनकी दूसरे बिजनेसेस का हिस्सा उनके रेवेन्यूज़ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है रिलायंस जियो का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपनी इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर है और एक नेट डेट फ्री कंपनी भी है। थोड़े दिन पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी गिर गए थे, तो इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में काफ़ी गिरावट आई। पर धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, जिसके चलते वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में एंटर कर रही है। इन सभी चीज़ों के बारे में बताने का एक ही मतलब था कि एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बिजनेसेस के बारे में हर पॉसिबल एनालिसिस करनी होगी, ताकि आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन से बच पाएँ। जैसा कि अगर आपको ये सभी चीज़ें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में नहीं पता और आपने बस किसी भी फैमिली मेम्बर या फिर ऑफिस कलीग को देखकर इसमें गलत टाइम पर इन्वेस्टमेंट की, तो आपको लॉस भी हो सकता है। अगर ये पूरा प्रोसेस, एक कंपनी के बारे में जानना और हर पॉसिबल बिजनेस की एनालिसिस करना आपको बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो आप इंडेक्स फंड्स या फिर ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप मार्केट के पैरेलल रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पहली गलती जो कि इन्वेस्टर्स द्वारा की जाती है वो अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसे अवॉइड करना सीखेंगे। अब मैं बात करता हूँ दूसरी मिस्टेक की, जो कि काफ़ी कॉमनली की जाती है। वो है सब्र खोकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेना, लैक ऑफ पेशेंस या फिर इम्पेशेंस। पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ना ही सिर्फ इन्वेस्टिंग में बल्कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में भी। तो चाहे वो स्कूल, कॉलेज, जिम, कैरियर
या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट लाइफ डिसीजन, हर जगह पेशेंस से काम लेना सिखाया जाता है। बहुत बार हमने देखा है कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। कुछ ऐसा ही स्लो एंड स्टडी और डिसिप्लिन्ड अप्रोच की ज़रूरत इन्वेस्टिंग में भी होती है। अगर आपने अच्छे से एनालिसिस करके किसी स्टॉक या फिर कंपनी में इन्वेस्ट किया है और आपको लगता है कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, तो आपको उस कंपनी के स्टॉक को पेशेंस के साथ होल्ड करना है, चाहे ही वो स्टॉक कुछ टाइम के लिए नीचे क्यों ना चला जाए। बहुत सी कंपनीज को ग्रो करने में 3, 5 या फिर 10 साल का भी टाइम लगता है। तो अगर आप बाकी इन्वेस्टर्स से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको दूसरे इन्वेस्टर्स की गलतियों को नहीं दोहराना है और सब्र से काम लेना है। पर बहुत से इन्वेस्टर्स फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ट्रेन निकलने वाली है और वो सब्र खोकर या तो अच्छे स्टॉक्स को कम प्रॉफिट या फिर लॉस में सेल कर देते हैं या फिर एक बहुत ही हाई प्राइस पर स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है और बहुत ही सोच समझकर सभी चीज़ों को एनालाइज करके पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट्स और लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पेशेंस से काम लेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट के दौरान इस गलती को नहीं दोहराएंगे। अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, जिसे बहुत से इन्वेस्टर्स करते हैं, वो है मार्केट को टाइम करना। सभी इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो एक स्टॉक को कम से कम प्राइस में बाय करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में सेल करें। पर ऐसा करने के लिए आपको ये पता लगाना होगा कि मार्केट कब गिरेगी और कब उठेगी, और इसे सही से प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाते, तो यंग इन्वेस्टर्स को ऐसा ट्राई भी करना नहीं चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस और कंपनी के रिपोर्ट से आपको ये अनुमान हो जाएगा कि कंपनी का स्टॉक आने वाले कुछ टाइम के लिए कैसा परफॉर्म करेगा। बिना मार्केट ट्रेंड को देखे तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एनालिसिस पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि मार्केट टाइमिंग पर। तो मार्केट टाइम करने से अच्छा है कि आप कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स, फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस को समझिए और उसके बेस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करेंगे और कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस करके ही उस कंपनी के स्टॉक को लेंगे। अब बात करता हूं फोर्थ मिस्टेक की, जो है अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई ना कर पाना। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई अच्छे से नहीं कर पाते। वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन्हीं इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़ में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर उस इंडस्ट्री में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बहुत तेज़ी से कम हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इन्वेस्टर जो कि एक टूरिज़्म की एक कंपनी से बिलोंग करता है, वो अपना सारा पैसा टूरिज़्म से रिलेटेड कंपनीज जैसे कि लेमन ट्री होटल्स, इंडियन होटल्स, IRCTC या फिर ताज होटल्स जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देता है। तो अगर होटल से रिलेटेड या फिर टूरिज़्म को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि हुआ भी, हमने देखा कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसका सबसे बुरा असर टूरिज़्म इंडस्ट्री को पड़ा और उनके शेयर 50 से 80% तक गिर गए। वहीं दूसरी तरफ अगर उसी इन्वेस्टर ने अलग अलग इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाया होता, जैसे कि 10% टूरिज़्म में, 10% फार्मा इंडस्ट्री की कंपनीज जैसे कि सिप्ला या फिर डॉक्टर रेड्डी लैब्स, 10% बैंक्स में जैसे कि ICICI, एक्सिस या फिर HDFC बैंक, तो ऐसे में अगर एक इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो आपका सारा पैसा रिस्क में नहीं होगा, क्योंकि आपने छोटा छोटा अमाउंट बहुत सी अच्छी कंपनीज में लगाया है। तो कोई ना कोई इंडस्ट्री आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के देगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप ऐसी गलती ना करें ताकि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा रिस्क में जाए या फिर आपको लॉसेस झेलने पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना पोर्टफोलियो अच्छे से डिवाइड करेंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे और छोटा छोटा अमाउंट अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका सारा पैसा रिस्क में ना जा सके। अब बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से इन्वेस्टर्स करते हैं पर इसके बारे में अवेयर नहीं होते कि ये वो गलती कर रहे हैं। वो ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जिसे खोना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपकी सेविंग 100 रुपये है तो आप 100 रुपये इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप 100 रुपये का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करेंगे, जैसा कि 20 रुपये, 30 रुपये या फिर 40 रुपये, क्योंकि बाकी की अमाउंट आप इमरजेंसी के लिए रखेंगे
ताकि जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से उसे इस्तेमाल कर पाएँ। पर बहुत से इन्वेस्टर्स अपनी सारी सेविंग्स या फिर सेविंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके दो बड़े नुकसान हैं। पहला, जब आप ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जो कि आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी हाई हो जाएंगे, जिससे कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर बुरा असर होगा। दूसरा, स्ट्रेस लेवल्स हाई होने की वजह से आपके गलत डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और इन्वेस्टिंग करते हुए ये बहुत महंगा पड़ सकता है और स्टॉक्स बाय या सेल करने में आप अपनी पेशेंस खो देंगे, क्योंकि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो आपके और आपके परिवार के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा जो कि आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्ट्रेस लेवल्स पर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, और ऐसे में आप पेशेंस के साथ और ठंडे दिमाग से अच्छे से सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद डिसीजंस ले पाएंगे, जिससे कि आपकी और आपकी फैमिली दोनों की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। सो आई होप आप अपनी सेविंग्स का 20% या फिर 30% हिस्सा ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आपके स्ट्रेस लेवल्स लिमिटेड रहें और आपकी फैमिली की हेल्थ भी अच्छी रहे। अब बात करते हैं सिक्स्थ मिस्टेक की। इसे पता लगाने के लिए आपको आपसे और बाकी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे और ख़ुद से ये डिसाइड करना होगा कि आपने इन्वेस्टिंग जिस मेंटर, गुरु, टीचर या फिर इंस्टीट्यूशन से सीखी है, क्या वो सही है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग अपने आप को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बताते हैं और एक अनोखा लाइफस्टाइल दिखाकर ये दर्शाते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ कारगर हैं, और उसे सिखाने के लिए वो आपसे एक अच्छी खासी फ़ीस भी लेते हैं। ऐसा हर किसी टीचर के लिए सही नहीं है। बहुत से लोग काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एक अच्छे कोच भी हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये अच्छे से पहचानें कि कौन सही है और कौन गलत। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एक अच्छे कोच भी हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये अच्छे से पहचानें कि कौन सही है और कौन गलत। तो अगली बार आप मीडिया में, यूट्यूब पर किसी ऐसे गुरु या फिर मेंटर को देखते हैं जो अपने आप को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बताता है, तो मीडिया या फिर किसी भी इंसान की बात पे विश्वास करने से पहले आप अपना रिसर्च खुद करें और दूसरों के डिसीजंस और ओपिनियंस पर कम जोर दें। कोई भी एक्सपर्ट आपको कोई भी स्टॉक लेने के लिए बोलता है तो उसे लेने से पहले उस कंपनी के बारे में खुद से अच्छे से जान लें और उसके बाद ही उसके स्टॉक को बाय करने का डिसीजन लें। एंड में पैसा आपका ही लगने वाला है और रिजल्ट्स भी आपको ही झेलने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप फेक गुरुज को पहचानेंगे और उनसे दूर रहेंगे। अब बात करता हूँ सेवंथ मिस्टेक की, जो कि है एवरेजिंग डाउन। ये मिस्टेक वो इन्वेस्टर्स करते हैं जो कि पहले से ही एक गलती कर चुके हैं और उसकी भरपाई करने के लिए वो दूसरी गलती करते हैं। एवरेजिंग डाउन में क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। सपोज़ आपने एक स्टॉक 20 रुपये पर शेयर पर लिया और थोड़े दिनों में वो गिरकर 10 रुपये पर आ गया, तो आप अपनी कॉस्ट को एवरेज करने के लिए उसी स्टॉक को 10 रुपये पर भी ले लेंगे, तो आपका एवरेज कॉस्ट जो कि पहले 20 रुपये पर शेयर था, अब वो 15 रुपये पर शेयर हो गया है। एवरेजिंग डाउन को बहुत से इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं अपनी कॉस्ट को एवरेज करने के लिए, पर इसे करने से पहले आपको कुछ बातों का अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन से बच सकें। पहली चीज़, आप जिस स्टॉक में एवरेज डाउन की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, क्या उस स्टॉक के प्राइस गिरने का कारण किसी मेजर प्रॉब्लम की वजह से है या फिर किसी टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से। अगर शेयर में गिरावट किसी मेजर कंपनी इशू या फिर फ्रॉड की वजह से है, तो आप ऐसे स्टॉक में और पैसा लगा रहे हैं जो कि डूबने वाला है। और अगर उस स्टॉक में गिरावट गवर्नमेंट के किसी रूल या फिर मैनेजमेंट के किसी छोटे इशू या फिर पूरी इंडस्ट्री को लेकर है, तो आप अपना एवरेज डाउन का स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं और उस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़ है, एवरेज डाउन करने से पहले आपको उस कंपनी पे पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ख़राब कंपनीज़ के शेयर किसी भी प्राइस पर लेना एक घाटे का ही सौदा है। और तीसरी चीज़ है कि आपको एक अमाउंट सेट करना है जो कि आपको उस सेक्टर की कंपनीज या फिर किसी कंपनी के शेयर्स पर लगाना है। ज़्यादा लोग एवरेज डाउन करते करते अपना बहुत सारा पैसा एक ही कंपनी पर लगा देते हैं, जिससे उनका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो एवरेज डाउन करने से पहले इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखें
ताकि आप बाकी इन्वेस्टर्स की तरह ये गलती ना करें। अब बात करते हैं 8th मिस्टेक की, जो कि है लॉन्ग टर्म के बारे में ना सोचना। स्टॉक मार्केट में प्राइस हर सेकंड ऊपर और नीचे होता है। एक दिन में एक स्टॉक का प्राइस कई बार ऊपर और नीचे जाता है। ऐसा भी होता है कि एक अच्छी कंपनी का स्टॉक बहुत टाइम तक अच्छे रिटर्न्स ना दे पाए, और ऐसे टाइम में इन्वेस्टर्स जल्दबाजी में बिना सोचे समझे घबरा कर उसे सेल कर देते हैं। वो रोज़ के फ्लक्चुएशंस को देखकर कंपनी में से पैसा निकाल लेते हैं और लंबे समय के बारे में नहीं सोचते। जब एक अच्छी कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो हमें पेशेंस से काम लेना है और सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना है। ज़्यादातर अच्छी कंपनीज़ को ग्रो करने में कई साल लगते हैं। आज जिन कंपनीज़ को हम अच्छा और बड़ा बोलते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाइटन, ग्रो करने में 10, 15, 20 सालों का समय लगा है। जिन्होंने इन कंपनीज़ में अर्ली स्टेजेस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा और भरोसा दिखाया होगा, उन इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स ट्रिपल डिजिट्स में होंगे। तो अगर आपको एक कंपनी पर भरोसा है तो आपको लंबे समय का सोचना है और रोज़ के प्राइस फ्लक्चुएशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और शेयर के गिरने पर एवरेज डाउन की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके और फ़ायदा उठाना है। तो इन्वेस्टर्स, ये थी कुछ कॉमन गलतियाँ जो कि आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टिंग कैरियर के दौरान बार बार करते हैं। तो ऐसे में आपको इन सभी गलतियों के बारे में अवेयर रहना है और उनसे सीखकर अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, जिससे कि आप अपने और अपनी फैमिली के सारे सपनों को पूरा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।